आपने प्रॉपर्टी के बारे में सीखा है, कंटिन्यूटी के बारे में, तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज कर दीजिए, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ध्यान रखना है, कोई फंक्शन f(x) है, वो कंटिन्यूअस है d1, जिसका डोमेन gx का डोमेन क्या है d2। फंक्शन अलग अलग रीजन में कहीं भी कंटिन्यूअस हो सकते हैं। जब उनका रिजल्टेंट देखा जाए, एडिशन देखा जाए, सब्ट्रैक्शन देखा जाए, मल्टीप्लिकेशन देखा जाए, तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा, कॉमन पार्ट जो होगा, उसमें फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस कहलाएगा। सिंपल सी बात आपको याद होनी चाहिए। बात आ गई बेटा समझ में? लेकिन जब डिवीजन की बात होती है तो डिवीजन में याद रखना होता है, तो डिवीजन में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कॉमन इंटरवल में, बट डिनोमिनेटर जहां 0 होगा वहां कंटिन्यूअस नहीं होता है, उस पॉइंट को बाहर करना होता है। तो आप ध्यान देना, उसमें पहले वाले में यहां ये नॉट इक्वल टू लिखा गया, तो उस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर जहां 0 होगा वो पॉइंट बाहर निकालने होते, नहीं कि हम नॉट इक्वल टू 0 को बाहर निकालेंगे। तो gx जहां भी 0 होगा वो पॉइंट आपको कॉमन डोमेन में से वो भी बाहर करने पड़ेंगे। क्लियर है? इसी तरह से यहां fx डिवाइड में, तो fx जहां 0 था, जिस पॉइंट पे fx 0 होगा वो पॉइंट भी आपको बाहर करने पड़ेंगे। कॉमन डोमेन में से वो सब पॉइंट निकाल दीजिए जहां पर डिनोमिनेटर 0 आता हो। इसे कहा जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द कॉमन इंटरवल, बट जहां पर डिनोमिनेटर 0 है उन पॉइंट को बाहर करना होता है उसमें से। क्लियर है? यहां पर जब कोई फंक्शन बेटा कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे हम, fx कंटिन्यूअस ना है d1, अगर उसे किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो फंक्शन कंटिन्यूअस अपने डोमेन में ही होगा। क्लियर है? कोई इफेक्ट नहीं डोमेन को पड़ेगा। क्लियर है? तो ये फंक्शन अगर आप gx की बात करें, gx को चाहे स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो उसकी कंटिन्यूटी उसी डोमेन में आएगी जो उसका डोमेन था। क्लियर है? तो ये आपको प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी चाहिए। इसके बिना कंपटीशन में क्या, एकेडमिक में क्या, मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है और इंडिविजुअल फंक्शनों के हमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी ज्यादा इजीली आ जाती है, तो उनको ध्यान रख करके इस तरह से क्वेश्चनों को करना होता है। तो इस प्रॉपर्टी का रिवीजन आपने समझा है, इस तरह से आपने कंटिन्यूटी के इंटरवल फॉर्म समझी थी। इन बातों को ध्यान से बेटा समझना। ये कहीं भी डाउट आते तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते बेटा, इसलिए ये सब बातें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? इन बातों के आगे बढ़ते कुछ आगे आपको फंक्शन के बारे में हम बात करते, जहां पर फंक्शन कौन कौन आपके कंटिन्यूअस होते, कौन डिसकंटिन्यूअस होते, इनके बाद आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा लेकर के आपको। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो एक्सप्लेनेशन में मैं कुछ बात करता हूँ, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कौन होते और कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन कौन कौन से होते, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कुछ फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर होते, कुछ फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन होते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों देखो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन बहुत सारे हैं, उनको ध्यान देना है। जैसे आपके पास मैं बात करता हूँ बेटा, जैसे फर्स्ट आइडेंटिकल, या हम पहला बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। भाई सबसे पहला आता है कांस्टेंट फंक्शन, y इक्वल टू fx इक्वल टू कांस्टेंट। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आपको y इक्वल टू -1 कुछ भी फंक्शन होगा तो वो कंटिन्यूअस कहलाएगा बेटा। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, तो दीज आर द कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? तो आप इन फंक्शनों को क्या बोलेंगे बेटा? दीज आर द कंटिन्यूअस फंक्शन। बोलो क्लियर? ये फंक्शन कैसे है? कंटिन्यूअस एवरीवेयर, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी कहा जाता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, जिसे आप रियल नंबर कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। सेकंड आप आइडेंटिकल फंक्शन, आइडेंटिकल फंक्शन की बात करें जिसे हम कहते हैं y इक्वल टू fx इक्वल टू x, ये हमेशा आइडेंटिकल फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस कहलाता है। फॉर x बिलोंग्स टू r, y इक्वल टू x। अगर आप फंक्शन के लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ याद होगा आपको, इसलिए ध्यान रखना है बेटा फंक्शन आपको आने चाहिए। जब कोई आइडेंटिकल फंक्शन होता है
तो इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो y इक्वल टू आइडेंटिकल फंक्शन तो है ही है, मैं यहां तीसरा लीनियर फंक्शन कर सकता हूं। लीनियर फंक्शन y इक्वल टू fx, कोई भी लीनियर फंक्शन होगा स्ट्रेट लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो ये हमेशा कंटिन्यूअस ही होती, कैसी भी लाइन होगी, कहीं भी लाइन होगी, क्या कहलाएगी? वो हमेशा कंटिन्यूअस कहलाती है। तो याद रखें आप, कोई भी लीनियर इक्वेशन ग्राफ होगा तो लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन है, किसी भी एंगल पर हो सकती हो, इंक्रीजिंग फॉर्म हो सकती है, डिक्रीजिंग फॉर्म हो सकती थी। तो इसलिए आप कह सकते हैं y इक्वल टू ax प्लस b, यहाँ a पॉजिटिव होगा, और y इक्वल टू ax प्लस b, यहाँ बेटा a नेगेटिव फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी स्लोप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्लोप, स्लोप ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? तो आप इस तरह से फोर्थ कह सकते हैं स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन कोई भी होगा y इक्वल टू fx, अगर बेटा x स्क्वायर के इक्वल है, जिसे हम पैराबोला कहते हैं। पैराबोला एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बात करें यहां पर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका a इज नॉट इक्वल टू 0, तो पैराबोला कहीं भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, a पॉजिटिव अपवर्ड, a नेगेटिव डाउनवर्ड। तो बेटा पैराबोला, पैराबोला ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। आपको शायद मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो पैराबोला ऑलवेज कंटीन्यूअस, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाती है। इसी तरह से हम क्यूबिक फंक्शन की बात कर लेते हैं बेटा। क्यूबिक फंक्शन क्या होगा हमारा? क्यूबिक फंक्शन y इक्वल टू fx, अगर कोई x क्यूब है तो वो भी कंटीन्यूअस एवरीवेयर कहलाता है। क्लियर है बेटा? तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन। याद रखना है हमारे पास, अगर यहां से बात करें पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन anx की पावर n। तो ये पोलिनोमियल किसी भी डिग्री का हो सकता है। एनी पोलिनोमियल, ऑल पोलिनोमियल आर ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन। ऑल पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर, ये भी नहीं किसी पर्टिकुलर डोमेन में, ये एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन आते हैं बेटा। क्लियर है? x के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे। देखिए एल्जेब्रिकल फॉर्म है ये सारी बेटा, इन्हें एल्जेब्रिकल फॉर्म कहा जाता है। एल्जेब्रिकल फॉर्म ऑफ द फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन कहलाते हैं इसमें। अगर हम बात करें मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू mod ऑफ x, ये ऑलवेज कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस फॉर x नॉट रियल। मेरा क्लियर है? मॉडुलस फंक्शन कोई भी होगा, अगर चलो आपको कोई ये भी कह देता है ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है। क्लियर है? y इक्वल टू fx इक्वल टू mod ऑफ x माइनस a, x बिलोंग्स टू r, कंटीन्यूअस फंक्शन है। y इक्वल टू fx इक्वल टू mod ऑफ x प्लस 2, या आपको mod ऑफ x प्लस b कोई दे देता है तो तब भी आपका कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। मॉडुलस फंक्शन सारे के सारे कंटीन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। क्लियर है बेटा? तो आपको बेसिक फंक्शनों को समझना है। जो बेसिक फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। क्लियर है बेटा? यहां पर बात करता हूं क्यूब रूट फंक्शन भी, आपका ध्यान देना। क्लियर है? तो बच्चों इसी तरह से अगर मैं क्यूब रूट फंक्शन की बात करूं, क्यूब रूट फंक्शन जिसे हम y इक्वल टू x की पावर 1/3, ये भी आपका कंटीन्यूअस एवरीवेयर होता है। क्लियर है बेटा? तो क्यूब रूट फंक्शन ये आपका ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन सब कैसे कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं बेटा? मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं।
इस तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर हम बात करें आगे एक्सपोनेंशियल, यहां से समझना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा क्या होता है, y इक्वल टू fx, किसी कांस्टेंट की वेरिएबल पावर हो, किसी कांस्टेंट की वेरिएबल पावर हो फॉर a बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। a ऑलवेज कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। यहां पर ये सब कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। आपके पास ये भी दो टाइप के होते हैं, जब आपके पास a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और एक बार बेटा a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती हो। ये आपके पास कांस्टेंट नंबर अगर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ कहलाएगा। कैसा ग्राफ कहलाएगा, डिक्रीजिंग। ये वाला इंक्रीजिंग ग्राफ कहलाता है। ये एक्सपोनेंशियल के आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर दो तरह के हो सकते हैं, 1 से बड़ा हो सकता है और बेटा 0 और 1 के बीच में लाई कर सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू 2 की पावर x, y इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू 3 की पावर x, y इक्वल टू 2 की पावर माइनस x, y इक्वल टू a की पावर माइनस x, y इक्वल टू e की पावर माइनस x, सब के सब बेटा क्या होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर x बिलोंग्स टू r, ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन है। कैसे ये ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन। यहां तक कि अगर मैं इसका एप्लीकेशन बनाता हूं e के ऊपर मॉड या e के ऊपर x स्क्वायर, 2 के ऊपर x स्क्वायर, y इक्वल टू 3x क्यूब, जो भी लिखोगे आप, ये पॉलिनोमियल है। क्या है ये, पॉलिनोमियल है, तो इसको भी कंटीन्यूअस फंक्शन कहा जाएगा। मोड वाला भी कंटीन्यूअस कहलाएगा। याद रखना है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कैसा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो इसलिए आपके मोड से ये कंटीन्यूअस कहलाएंगे फॉर x बिलोंग्स टू r। क्योंकि ये फंक्शन कंटीन्यूअस बैठे हुए है, e के ऊपर कांस्टेंट के ऊपर कोई कंटीन्यूअस फंक्शन बैठा हुआ है वेरिएबल, तो वो कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहे तो y इक्वल टू e के ऊपर sin x बिठा दीजिए, क्योंकि sin x कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। y इक्वल टू e के ऊपर आप cos x बिठा दीजिए, क्योंकि cos x हमारा कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। अभी हम लिखेंगे यहाँ कंटीन्यूअस फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, sin और cos, ऑलवेज एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में sin x cos x ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल है। आपको ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल वाले, और आपको चलो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में बेटा y इक्वल टू fx, एक तो sin x आता है जो एवरीवेयर कंटीन्यूअस है, और एक आपके पास cos x आता है जो एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर एवरीवेयर sin x cos x होता है। ठीक है ना बेटा, sin के साथ कोई भी वेरिएबल हो, cos के साथ कोई भी वेरिएबल हो, तो वो sin x cos x एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे। मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन, क्यूब रूट ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, ये सब कंटीन्यूअस फंक्शन में आते हैं बेटा। क्लियर है। इसी तरह से अगर आप इनके, ध्यान देना, अगर इनके कंपोजिशन लगाते, अगर इनके कंपोजिशन लगाएंगे तो आपको वो भी सारे के सारे, इस बात को थोड़ा समझना, hx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस के चलो x भी लगा दो, सब कंटीन्यूअस है। ये कंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस, ये कंटीन्यूअस एवरीवेयर। कहां पर कंटीन्यूअस होगी, एवरीवेयर। अगर आपको कोई फंक्शन माइनस में दे दे x स्क्वायर माइनस के मोड x, तो कंटीन्यूअस एवरीवेयर ही होगा, डिसकंटीन्यूअस नहीं है ये, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों कंटीन्यूअस एवरीवेयर है। एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन प्लस करो, माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां तक कि अगर मैं बेटा यहां पर इसके साथ में अगर कहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूं x इंटू मोड ऑफ x, तो कंटीन्यूअस है। हाँ, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ करेगा, मोड x अपॉन x, तो ये बेटा x बिलोंग्स टू r माइनस के 0, यहां पर कंटीन्यूअस है, क्योंकि हमें 0 को छोड़ना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जहां भी 0 होगा वो पॉइंट आपको बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कोई फंक्शन मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है, तो ये डिनोमिनेटर कहां 0 बनना है, 1 पे, तो इसलिए बेटा x बिलोंग्स टू r माइनस के पर, तो ये कंटीन्यूअस कहां हो गए, ये रीजन आपको याद होनी चाहिए। कोई भी फंक्शन ऐड किए जाए, सब्ट्रैक्ट किए जाए, मल्टीप्लाई किए जाए, डिवाइड करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको।
इस तरह से प्रॉपर्टी पे भी ध्यान देना है, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। अगर आपको जैसे हम दे देते हैं y इक्वल टू sin x प्लस kx, तो कंटिन्यूअस कहां होगा, x बिलोंग्स टू r के लिए होगा, क्योंकि ये भी r के लिए कंटिन्यूअस, ये भी r के लिए कंटिन्यूअस। जब ये रियल के लिए दोनों कंटिन्यूअस है तो y इक्वल टू sin x माइनस के x ले लीजिए, तब भी है। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते x इंटू साइन एक्स, तब भी कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? यहाँ डिवाइड करने से आपको दिक्कत होगी। अगर मैं कह देता हूं यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन x लिख देता हूं, तो ये कंटिन्यूअस होगा, x बिलोंग्स टू r माइनस के 0। क्लियर है? आपको अगर यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है x अपॉन साइन x, तो बेटा x बिलोंग्स टू r और sin x कहां कहां 0 होता है आपको पता होना चाहिए, तो ये बेटा r माइनस के n पाई कहलाता है। x बिलोंग्स टू r माइनस के n पाई, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई n पाई पे होती है। याद रखने वाली बात ये होती है इसमें। इसी तरह से cos के साथ ध्यान रखना है, cos कहां 0 होता है, sin कहां 0 होता है, तो आपको पता होगा sin की वैल्यू 0 प्लस प्लस माइनस माइनस इन पॉइंट्स पर होती है, और cos x की वैल्यू 0 बेटा इस पॉइंट्स पर होती है, ये वाले पॉइंट। इसे कहा जाता है x बिलोंग्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसे कहा जाता है x बिलोंग्स टू n पाई। क्लियर है? ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं cos का एप्लीकेशन लगाता हूं तो उसे देख सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन थे, सारे के सारे कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और प्रॉपर्टी में कंपोजिशन भी आ गया। तो आप इधर नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं कोड। तो बच्चों देखो थोड़ा सा आगे इसमें है, आपका नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। इट्स डोमेन, हर फंक्शन का कोई अपना डोमेन होता है। अभी हमने सीखा है कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर, क्लियर है? लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर कौन कौन थे, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, उसमें बहुत सारे एग्जांपल आए आपसे। यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन में कुछ स्पेशल फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन में लेता हूं स्क्वायर रूट फंक्शन। देखिए क्या आप जानते हो, y इक्वल टू एफ एक्स, अगर अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू काम नहीं करती, क्योंकि वो रियल वैल्यू नहीं देगा। नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू प्रोवाइड करता है। अंडर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, वो इमेजिनरी वैल्यू प्रोवाइड कराता है, तो वो रियल फंक्शन में नहीं आता। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसका डोमेन बन गया। तो ये फंक्शन कहां कंटिन्यूअस होगा, x belongs to 0 to infinity. This function is continuous for x belongs to 0 to infinity. यही इसका डोमेन है। क्लियर है बेटा? ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पर, ऑन इट्स डोमेन। क्लियर हो गया? यही दूसरा फंक्शन हम बात करें, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या होता है बेटा, y इक्वल टू कोई फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है तो इसे रेसिप्रोकल फंक्शन कहा जाएगा। यहां पर x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस कब होगा, फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस 0। क्लियर है? तो इस तरह से मेरे पास ये बातें जो आई है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इनके और लिए जा सकते थे। जैसे मेरे पास ऊपर वाले की बात करूं मैं, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, तो बेटा यहां लिखेंगे x प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1, तो बेटा इसे बोला जाएगा इसका डोमेन -1 टू इंफिनिटी। तो ये फंक्शन यहां पर कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई? अगर कोई भी फंक्शन अंडर रूट में आ रहा है x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो बेटा ये बिलोंग कहां करेगा, 1 टू इंफिनिटी। तो ये कंटिन्यूअस इस रीजन में है। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहां पर है, अपने अपने डोमेन में है। रेसिप्रोकल फंक्शन पे भी इसी तरह की एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे
y इक्वल टू किसी ने कहा 1/x माइनस 1, तो बेटा x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर x बिलोंग्स टू r, इसमें से 1 बाहर कर दीजिए, ये इसका डोमेन है, इसी में ये फंक्शन कंटीन्यूअस कहलाएगा। क्लियर है? रेसिप्रोकल फंक्शन हो या आपका स्क्वायर रूट फंक्शन हो, तो याद रखने वाली बात है कंडीशन। तो बेटा यहाँ x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ माइनस 1, तो ये इसका बेटा डोमेन भी होगा, इसी रीजन में ये फंक्शन कंटीन्यूअस कहलाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? ये मैंने अभी दो फंक्शन बताए जिनके डोमेन की बात कर रहा हूं। थर्ड एक और बेसिक फंक्शन ले लेता हूं, लॉगरिथम फंक्शन। बेटा अगर बात करें y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेसिक, लॉग भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लगता है बेटा, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पे काम करता है, तो यहां लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन, इसमें इक्वल टू 0 नहीं आएगा। देखो यहां इक्वल टू 0 है, यहां 0 इक्वल टू में नहीं है, तो आप कहेंगे इसका डोमेन क्या हुआ बेटा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 ओपन अप टू इंफिनिटी, वहां पर 0 पर क्लोज है, यहां पर 0 पर क्या है, ओपन है, तो ये फंक्शन इस रीजन में कंटीन्यूअस भी है और ये इसका डोमेन भी है। क्लियर है? ये लॉगरिथम फंक्शन है। अगर लॉगरिथम फंक्शन की हम कोई एक आधा एग्जांपल करके देखें तो वो क्या हो सकता है, y इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 bc, तो x माइनस 1 इज पॉजिटिव, तो x इज ग्रेटर देन 1, तो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल याद रखना है। y इक्वल टू कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है log के अंदर x प्लस 1, क्लियर है बेटा? तो ये कोई भी बेस हो सकता है, तो याद रखने वाली बात है x प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन माइनस 1, देयरफॉर ये फंक्शन माइनस 1 से इंफिनिटी तक कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। बेटा क्लियर है? कंटीन्यूअस कहां पर होता है फंक्शन, उनकी कंटीन्यूटी आपको पता होगी कैसे, फंक्शन से। तो लॉगरिथम फंक्शन का रेस्ट्रिक्शन आपको समझ में आ गया, एक्सपोनेंशियल का इसका रेसिप्रोकल का आपको समझ में आ गया बेटा, और ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। यहां पर कुछ बात कर लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में y इक्वल टू अगर tan x है तो इसे बेटा sin x अपॉन cos x कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इसका डोमेन रियल था, इसका भी डोमेन रियल था, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू r माइनस के जहां cos x 0 होगा, और cos x 0 कहां था, आपको मैंने अभी बताया था, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे आप बाहर कर देंगे ये नंबर। क्लियर है? यही बात अगर कोई cot x की बात करे तो cot x होता है cos x अपॉन sin x, तो बेटा यहां पर क्या हुआ कि x की वैल्यू रियल माइनस की जहां sin 0 था, sin 0 कहां होता है n पाई पे, तो x बिलोंग्स टू r माइनस के n पाई। तो कहने का मतलब ये हुआ ये स्पेशल केस है, अगर यहां पर आप sec x की बात करें, क्लियर है, तो यही बात आपको यहां पर cot x की बात हुई, तो ऐसे ही आप sec x को लिखेंगे 1 अपॉन cos x, तो डिनोमिनेटर 0 इसकी वजह से है, और y इक्वल टू चलो यहां cosec x को ले लो आप पहले, तो 1 अपॉन sin x, तो इसका डोमेन यही आएगा। क्लियर है? और बेटा sec x में 1 अपॉन cos x है, तो इसका डोमेन कहां से आएगा, ये वाला, तो ये वाला डोमेन इसका भी है और इसका भी, इन दोनों का डोमेन सेम है, तो याद रखें डिनोमिनेटर में cos x है। तो ये चारों फंक्शन क्या होते हैं बेटा, डिसकंटीन्यूअस कहलाते। tan x, cot x, sec x, cosec x, चारों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है डिनोमिनेटर की वजह से। बात आ गई समझ में? sin x, cos x सिंपली आपको बताता है एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, लेकिन ये tan x, cot x ये चारों को चारों कहीं ना कहीं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहलाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वहां पर आपको डोमेन और रेंज पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो ये बेटा कंटीन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। कहने का मतलब तो सिंपल सा ये है, चैप्टर कुछ नया नहीं है, चैप्टर में नया क्या है, फंक्शन है बेटा। जिस बच्चे को फंक्शन आता है उसे कहीं प्रॉब्लम नहीं आती, बच्चों को फंक्शन अच्छी तरह से आने चाहिए, और फंक्शन वाले लेक्चर आपको देखो, आपने फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, चाहे कंपटीशन हो चाहे एकेडमिक हो, तो बेटा फंक्शन वाले चैप्टर से डर के नहीं भागना है, वो जगह जगह आपके काम आएगा, हर जगह आपको उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करना है।
क्योंकि उसके एप्लीकेशन के बिना तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। चाहे कुछ भी हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो फंक्शन के बिना पूरा मैथ अधूरा कहलाता है। तो बेटा इसलिए कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन कौन कौन होते हैं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। तो याद रखना है आपको कंटीन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर वाले आपको बहुत सारे बताए मैंने। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आते हैं। तो इसी तरह से बेटा बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन होते हैं जो अपनी डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका डोमेन सही से आपको आता है तो उस फंक्शन में आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये बातें आपको ध्यान से पढ़नी है। तो इस लेक्चर को बेटा अगर अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना बेटा, और